नमस्कार। डॉक्टर एली में आप सभी का स्वागत। आप स्वस्थ होंगे। हम यही आपकी कामना करते हैं कि आप सदा स्वस्थ रहें। डॉक्टर एली आपको अच्छी अच्छी स्वस्थ जानकारियां लेकर आता है। हमारा आज का बहुत प्यारा विषय है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हड्डियां हमारी कमज़ोर हो रही हैं। जब हड्डी कमज़ोर हो जाती है तो आदमी को थकान, उठने बैठने में दिक्कत, एक कमजोरी, एक थकान सदा बनी रहती है। दर्द होता है, जहाँ थकान रहती है, तो हम क्या करते हैं कि पेन किलर गोली को लेकर टाइम पास कर लेते हैं और फिर कुछ देर बाद पता चलता है हमें, जब हड्डी छोटी सी चोट से भी टूट जाए। जहाँ बुजुर्गों का बहुत बार ऐसा होता है कि वो बाथरूम में गए, थोड़ा सा गिरे और हड्डी टूट गई, चूड़ा टूट गया। टेस्ट हुआ, कहते अरे भाई इनका तो हड्डी कमजोर हो गई है। आपको नहीं पता चलता, ना आप इस और ध्यान देते हैं कि हमारी हड्डी कमजोर हो रही है। हम ध्यान नहीं देते, चलते रहते हैं दिन रात पेन किलर दवाओं के सिर पे। फिर क्या होता है कि हड्डियों में जो गैप है वो कम होता चला जाता है। जब हड्डी कमजोर होती है ज्यादा बढ़ जाता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी हड्डी कमजोर हो रही है, इस और हम कभी ध्यान ही नहीं देते। लेकिन जब हड्डियां बार बार टूटती हैं, देखिए लक्षण देख लीजिए क्या हैं। बार बार थकान होना, जकड़ रहना, पीठ में दर्द रहना, ये लक्षण है इसके। और कड़कड़ की आवाज आना, गैप का कम हो जाना, ये लक्षण है इसके। अगर इसके लक्षण है तो आप इसकी ओर ध्यान दें। पहले तो टेस्ट बनता है, आजकल सुविधा है हमारे पास टेस्टों की। फिर जब हमें पता चल जाता है कि हमारी हड्डियों की कमजोरी है, तो उसका इलाज आप आदरणीय करें, पेन किलर दवाइयों का उपयोग मत करें। जब आप टेस्ट करवाएंगे तो डॉक्टर कहेंगे कि आपको विटामिन डी की कमी हो गई है। तो आपने ख्याल रखना है कि जब आप धूप में बहुत ज्यादा कम रहते हैं तो हड्डी कमजोर होगी ही होगी, ये जान लेना है आपने। और जब तक आप धूप में नहीं बैठेंगे हड्डियों की कमजोरी दूर नहीं होगी, ये भी ख्याल रखना है आपने। दूध में कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन B12 होता है। जब दूध लेना आप छोड़ देते हैं, करीब करीब भारत में दूध लेना सभी ने छोड़ दिया है, क्योंकि आपको पता है आजकल दूध है जो हमारा वो भी सही नहीं मिल रहा। तो विटामिन की कमी इसके कारण है, विटामिन डी की कमी और हमारा खान पीन का बदलाव, जैसे फास्ट फूड खाना या कैल्शियम या विटामिन डी युक्त भोजनों का कम करना हमारी हड्डियों को कमजोर करता है। हार्मोनल चेंज होते हैं हमारे, जब हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते। हमारी हेल्थ सबसे बड़ी, लोग पहले कहते थे कि बुजुर्गों को हड्डियों की कमजोरी हो जाती है, आजकल ऐसा नहीं है, नौजवानों को भी हड्डियां कमजोर हैं। तो आपने विटामिन डी की ओर ध्यान देना है, कैल्शियम की ओर ध्यान देना है और ख्याल करना है आपने इस चीज का कि आपने खान पीन की ओर ध्यान देना है। जब आप अपने आप को कमजोर महसूस करें, हड्डियों में जकड़न और खिंचाव महसूस करें, पेन किलर नहीं लेना, उस पर गौर करना है, उसका टेस्ट करवाना। टेस्ट आजकल सस्ते हैं, कोई महंगे नहीं है, करवा सकते हैं आप। और अभी हम बात करेंगे, अगर आपको ऐसी समस्या हो जाए कि हड्डियों की कमजोरी है, बार बार हड्डी टूट जाती है और वो छेती जुड़ती भी नहीं है, तो हम उसके लिए आपके लिए एक नया और बढ़िया योग लेकर आए हैं। उसको आपने ध्यान से सुनना है और उसको उस योग को आपने लेना है। इस योग को आप कोई भी ले सकता है, नौजवान ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं, बुजुर्ग ले सकते हैं, महिलाएं ले सकती हैं,
कुछ भी कोई भी ले सकता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जिनने अपनी हड्डी को मजबूत करना है, घोड़े जैसी हड्डी करनी है अपनी, तो उसके लिए जो योग है, पहले नंबर पे है हमारे पास अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम लेना है। हड्ड जोड़ चूर्ण आपने शायद पहली बार सुना होगा। हड्ड जोड़ एक दरख्त है जो हड्डियों को जोड़ता है। गूगल, शुद्ध गूगल लेनी है आपने 100 ग्राम। सहजन, सहजन आपने लेना है 100 ग्राम, और इसमें 20 ग्राम आपने सलाजीत डालनी है, सर्दी की रुत है। ये 5 चीजों का जो जब ये 5 चीजों का आप चूर्ण बनाएंगे तो दूध के साथ सुबह शाम सेवन करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी थकावट, थकान, उठने बैठने में जो दिक्कत आती थी, उसमें भी रामबाण आपको फायदा होगा। ये ख्याल करना है आपने, दूध के साथ लेना है सुबह शाम। 21 दिन उपयोग करें, 1 महीने का उपयोग करें। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, इस समय में बहुत लोगों की हो रही है, तो आपने ये योग बनाना है। अगर आपको थकेमा भी रहता है, जहां हड्डियां को दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, तो उनमें भी ये रामबाण काम करेगा। तो आदरणीय, इसी जानकारी के साथ डॉक्टर स्वामी बी दास इस योग को अपनाएं और फिर हमें कमेंट में बताएं कि हमें इसका क्या क्या फायदा हुआ है। नमस्कार, प्रणाम।